गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपना साइंस का चैप्टर फर्स्ट रीड कर रहे थे। हमने फूड फ्रॉम प्लांट्स पढ़ रहे थे, जिसके बारे में हमने ग्रीन प्लांट्स के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ते हैं कि हमें पौधों के अलग अलग भागों से अलग अलग चीज़ें प्राप्त होती हैं। जैसे अब रूट्स है, रूट्स ऑफ प्लांट्स लाइक कैरेट, रेडिश, टर्निप, स्वीट पोटैटो एंड बीट रूट आर ईटेन। हम जड़ों के रूप में मतलब जो है वो हम क्या खाते हैं, रूट्स ऑफ प्लांट्स हम जो खाते हैं कैरेट, रेडिश, टर्निप, स्वीट पोटैटो, बीट रूट, चुकंदर, ये क्या है, ये रूट्स हैं जिनको हम खाते हैं। स्टेम्स, स्टेम ऑफ सर्टेन प्लांट्स आर ईटेन। हम स्टेम्स भी कई प्लांटों की खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल द स्टेम ऑफ शुगर केन प्लांट इज ईटेन एंड इज ऑल्सो यूज टू मेक शुगर। शुगर केन गन्ना, हम गन्ना को भी खाते हैं और उससे चीनी के रूप में भी यूज़ होता है, उससे चीनी बनती है। द स्टेम एंड फ्लावर ऑफ बनाना प्लांट इज कुक्ड एंड ईटेन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। द स्टेम एंड फ्लावर, जो बनाना का स्टेम एंड फ्लावर भी इंडिया के अलग अलग भागों में खाई जाती है। सर्टेन प्लांट्स हैव अंडरग्राउंड स्टेम्स दैट वी ईट। इन प्लांटों की जो स्टेम है अंडरग्राउंड होती है, जिसको हम खाते हैं। एग्जाम्पल्स आर पोटैटो, ओनियन, गार्लिक एंड जिंजर। पोटैटो, ओनियन, गार्लिक एंड जिंजर, ये सब हम लोग खाते ही हैं। लीव्स ऑफ प्लांट्स लाइक लेटस, स्पिनच, कैबेज, कोरिएंडर, मिंट एंड बेसिल आर ईटेन। हम कई प्लांट्स की पत्तियां भी खाते हैं। पालक है, मेथी है, पत्ता गोभी है, पुदीना है, तुलसी है, तो इन सब की हम क्या खाते हैं, लीव्स। तो हमने क्या रूट्स भी ले रहे हैं, स्टेम भी ली, लीव्स। अब फ्लावर्स पे आते हैं। फ्लावर्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स लाइक कॉलीफ्लावर, ब्रोकली एंड बनाना आर ऑल्सो ईटेन। हम फ्लावर्स में कॉलीफ्लावर, फूल गोभी खाते हैं, ब्रोकली है, बनाना भी हम खाते हैं। सीड्स, pulses like mung bean, kidney bean, chickpea and cereals, wheat, maize and rice that we eat are seeds of plants. पल्सेस जो हम लोग दाल खाते हैं, मूंग है, राजमा है, काबली चना, अनाज खाते हैं, जो गेहूँ, मक्का, चावल जो भी हम खाते हैं, ये क्या हैं, पौधों के बीज होते हैं। Wheat grams are ground to make flour आटा which is used to make चपातीस। हम गेहूं को गेहूं है, चना है, इनका हम आटा पिसवाते हैं और जिनको हम चपाती के रूप में यूज़ करते हैं। कमिन सीड, पेपर एंड कार्डमन दैट वी ईट एज स्पाइसेस आर ऑल्सो सीड्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स। जीरा, काली मिर्च, इलायची और भी जैसे हम जो मसाले खाते हैं साबुत, जो क्या है, ये डिफरेंट सीड्स हैं, ये बीज हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, प्लांट्स ऑल्सो प्रोवाइड अस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। पौधे हमको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल भी उपलब्ध करवाते हैं। अब जैसे ये हमको इतने सारे फूड वेजिटेबल, आपको पता ही है हम कितने सारे फ्रूट्स खाते हैं या वेजिटेबल्स खाते हैं, ये सब हमको प्लांट्स से ही मिलती है। फूड फ्रॉम एनिमल्स, अब हम पढ़ते हैं कि अभी तक तो हमने किसके बारे में पढ़ा कि हमको पौधों से जो जो भोजन प्राप्त होता है, पौधों से मिलने वाले भोजन के बारे में अभी हमने जानकारी इकट्ठी की। अब हम पढ़ेंगे फूड फ्रॉम एनिमल्स कि हमको जानवरों से क्या खाना मिलता है। फूड फ्रॉम एनिमल्स, द फूड फ्रॉम एनिमल्स इंक्लूड मीट, एग्स, मिल्क एंड हनी। अब जानवरों से मिलने वाले खाने में हमको उसमें क्या क्या शामिल है, मीट, एग, मिल्क एंड हनी। These foods cost more than foods of plants. ये जो खाना होता है, ये जो प्लांट्स से मिलने वाला भोजन होता है उसकी अपेक्षा कॉस्टली होता है, महंगा आता है ये। मीट कंसिस्ट मेनली ऑफ मसल्स ऑफ एनिमल्स बॉडी। मीट जहाँ कहाँ से आता है, एनिमल्स की बॉडी से। द वर्ड मीट मोस्ट कॉमनली मीन्स मीट ऑफ अ कैटल एंड अ शीप। जो मीट वर्ड यूज किया जाता है वो कॉमनली कैटल एंड शीप के लिए यूज किया जाता है। हाउएवर द फ्लैश ऑफ फिश एंड पोल्ट्री इज आल्सो कंसिडर्ड मीट। हालांकि जबकि तथापि जो फिश और पोल्ट्री है ये भी मीट उपलब्ध कराती हैं। फिश, रेयरिंग एंड मैनेजिंग ऑफ फिश फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन इज नोन एज फिशिकल्चर।
जो बड़ी मात्रा में पशुओं को प्रजनन की, उनकी पालन की व्यवस्था जो होती है, रेयरिंग, मैनेजिंग, उसको हम फिशिकल्चर कहते हैं। द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज सराउंडेड ऑन 3 साइड्स बाय वाटर एंड द कोस्टल एरियाज प्रोवाइड ए रिच हॉल ऑफ फिश। जो इंडियन कॉन्टिनेंट है, हमारा सब कॉन्टिनेंट महाद्वीप 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, तो यहाँ भारी मात्रा में फिश उपलब्ध होती हैं। Nowadays, fish and other aquatic animals are cultivated on an industrial scale in large reservoirs। आजकल ये एक पालन भी मतलब इंडस्ट्रियल स्केल के रूप में भी इनको बड़े बड़े जलाशयों में एक्वाटिक एनिमल्स को पाला जाता है, जिससे कि मीट वगैरह की ज़्यादा मात्रा में मिले। पोल्ट्री, ऑल बर्ड्स केप्ट फॉर मीट और एग्स आर नोन एज पोल्ट्री। सब बर्ड्स को पालना, सभी प्रकार की बर्ड्स को पालना, मीट के लिए और एग को पालना ही पोल्ट्री कहलाता है। द मोस्ट प्यूपल पोल्ट्री मीन्स चिकन, डक्स, गीस एंड टर्कीज। पोल्ट्री में मीन्स मतलब लोगों के लिए क्या पालते हैं? चिकन के लिए डक्स, गीस एंड टर्कीज। बट सम अदर बर्ड्स कैन ऑल्सो बी केप्ट एज पोल्ट्री। चिकन outnumber other kinds of poultry. There are probably more chicken is also provide us with meat. लेकिन क्या है, पोल्ट्री में चिकन के अलावा और भी बड़ी मात्रा में बर्ड्स पाली जाती है। शायद हो सकता है और अधिक चिकन मीट के लिए पाली जाती हों। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, अभी हमने पढ़ा फूड फ्रॉम एनिमल्स में, अभी हमने मीट के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे मिल्क के बारे में। मिल्क भी हमको जानवरों से प्राप्त होता है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, दूध और दूध से बनने वाले उत्पादन। काउज, बफेलोज एंड गोट्स आर द मोस्ट कॉमनली फाउंड इन द टाउन्स एंड विलेजेस ऑफ इंडिया। काव, बफेलो, गोट, ज़्यादातर ये हमारे सब शहर, नगर, गाँव में पाले जाते हैं। कैटल और ग्रास ईटिंग एनिमल्स, ये जानवर क्या होते हैं? ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं। दे आर केप्ट इन हब्स। Sometimes they live on farms. Cows and buffaloes provide us with milk. ये हब्स खाते हैं ज़्यादातर। समटाइम्स इनको ज़्यादातर कहाँ रखा जाता है? फार्म्स में पाला जाता है। काउ एंड बफेलो हमको दूध उपलब्ध कराती हैं।